ionic size of transition metal, right? So what is exactly variation of atomic and ionic size of transition metal? ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। यहां से अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे, राइट? वेरिएशन ऑफ एटॉमिक एंड आयनिक साइज इन ट्रांजिशन मेटल, दिस इज अ पॉइंट टू बी डिस्कस, राइट? सी, अब जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो वेरिएट होती है अलोंग द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड का मतलब व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, बिकॉज इन पीरियोडिक टेबल हम दो चीजें बहुत डिस्कस करते हैं। पीरियोडिक टेबल में हम प्रॉपर्टीज का वेरिएशन, जैसे एटॉमिक साइज, मतलब एटम छोटा होगा कि एटम बड़ा होगा, एटम की साइज कैसे वेरी होगी जब हम मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। तो इसका सिंपल अगर मैं पीरियोडिक टेबल कंसेप्ट को देखता हूं तो हम समझ सकते हैं कि एटॉमिक साइज जो होती है वो जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइजेस डिक्रीज होती है। एटॉमिक साइजेस क्या होती है? डिक्रीज होती है। मैं जनरल बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग इन जनरल, इन जनरल इन पीरियोडिक टेबल। हम इन जनरल प्रॉपर्टीज को पहले डिस्कस करते हैं। पीरियोडिक टेबल की इन जनरल प्रॉपर्टी है कि जब भी हम लेफ्ट से राइट, मतलब व्हेन वी मूव अक्रॉस द पीरियड, जब हम पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, एटॉमिक साइजेस क्या होते हैं? एटॉमिक साइजेस डिक्रीज होते हैं। एटॉमिक साइजेस डिक्रीज होते हैं। एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब अलोंग द ग्रुप, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं एटॉमिक, राइट, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वहां पर क्या होता है? एटॉमिक साइजेस क्या होते हैं? एटॉमिक साइजेस इंक्रीज होते हैं। क्योंकि एक सिंपल रिलेशन अपने याद रखना है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज are basically inversely proportional to the nuclear charge। न्यूक्लियर चार्ज ये रिलेशन होता है, क्योंकि आप लेफ्ट से राइट जब मूव करते हो तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से एटॉमिक साइजेस कम होते हैं, और जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, इसलिए एटॉमिक साइज क्या होते हैं? बढ़ते हैं। मतलब क्या रिलेशन है? इन जनरल रिलेशन की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग इन डी ब्लॉक अभी तक, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं कि एटॉमिक साइजेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। मतलब जब मैं लेफ्ट से राइट मूव होऊंगा, मैं जब पीरियड में मूव होऊंगा लेफ्ट से लेके राइट तक, तो एटॉमिक साइजेस क्या होते हैं? कम होते हैं। और जब मैं टॉप टू बॉटम मूव होता हूं तो एटॉमिक साइजेस क्या होते हैं? बढ़ते हैं। और ये रिलेशन है, एटॉमिक साइजेस आर एटॉमिक साइज या एटॉमिक न्यूक्लियस या रेडियस, atomic radius, because of course size of atom is determined with the help of atomic radius। so हम atomic radius को ही कैलकुलेट करते हैं। so atomic size बोलिए, atomic radius बोलिए, कैसे होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किससे? न्यूक्लियर चार्ज से। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो atomic साइज क्या होगी? कम होगी। ये जनरल एस्पेक्ट है पीरियोडिक टेबल का। बट व्हाट हैपन व्हेन वी बेसिकली ऑब्जर्व दिस वेरिएशन इन ट्रांजिशन मेटल? ट्रांजिशन मेटल में किस तरह से वो चेंज होगा उसे हम डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वी स्टार्ट फ्रॉम अ 3D सीरीज से स्टार्ट करते हैं। 3D सीरीज के 3D सीरीज की मतलब ऑफ कोर्स वी स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। स्कैंडियम टू जिंक की बात करते हैं। 3D सीरीज मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में बात करते हैं। और अगर आप देखते हैं, राइट, अलोंग द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड की बात हम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम अक्रॉस द पीरियड पहले बात करते हैं। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, मतलब व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, हम स्कैंडियम टू जिंक अगर जाते हैं और अगर आप देखते हैं तो जनरली एक्सपेक्टेशन क्या होगा? ये जनरल एक्सपेक्टेशन होगा कि जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक रेडियस क्या होते हैं? कम होते हैं। तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा? स्कैंडियम टू जिंक जब हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए, क्योंकि जब हम स्कैंडियम से जिंक जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। बिकॉज एवरी टाइम एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एक प्रोटॉन उसमें ऐड हो रहा है, एक प्रोटॉन ऐड होगा, एक इलेक्ट्रॉन भी ऐड होगा, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस भी बढ़ेगा। मतलब बेसिकली ये होता है पॉजिटिवली चार्ज आपका न्यूक्लियस, और सपोज ये इलेक्ट्रॉन्स है तो ये पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ पुल होता है, अट्रैक्ट होता है, और इस अट्रैक्शन के कारण एटॉमिक साइजेस क्या होंगे? रिड्यूस होंगे। बिकॉज ये जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे और यहां पर प्रोटॉन भी बढ़ेंगे तो क्या होगा? एक ही ऑर्बिटल में हो रहा है ना, एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन n-1 में एक एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होते जा रहा है, तो अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। और न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए? एटॉमिक साइजेस क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन
कंट्रैक्शन हो रहा मतलब एटॉमिक साइज कम क्यों हो रही है? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स आर मोर पुल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो इसके कारण कंट्रैक्शन होना चाहिए और एटॉमिक साइजेस क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टीज। ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्कैंडियम से जब जिंक जाएंगे तो साइज क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। एग्जैक्टली सेम तो नहीं होता, बट देयर इज अ स्लाइटली चेंज इन अ ट्रेंड, इन अ चेंज ऑफ एटॉमिक और आयनिक साइजेस इन अ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। और वो किस तरह होते हैं तो उसके लिए हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ। देयर इज अ स्लाइटली, मतलब हम कहेंगे कि थोड़ा सा जो ट्रेंड है चेंज का वो थोड़ा नॉन यूनिफॉर्म है। और वो नॉन यूनिफॉर्म क्यों है उसके जस्टिफिकेशन हमको यहाँ पर देखने हैं। तो फॉर एग्जांपल सपोज आपने प्लॉट किया ग्राफ, इसके बीच में प्लॉट करना है आपको ग्राफ, प्लॉट करना है आपको ग्राफ बिटवीन z। z का मतलब है एटॉमिक नंबर, बिकॉज हम एटॉमिक नंबर से स्कैंडियम से जिंक 21 to 30 एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। along with this we जैसे हम कैलकुलेट करते हैं r stand for atomic radius, इसको हम atomic radius कहेंगे। अगर हम देखते तो आपको हम देखेंगे कि कैसा ग्राफ होना चाहिए, हमें डिक्रीजिंग ग्राफ चाहिए। बट अगर आप ऑब्जर्व करते इस ग्राफ को, इस ग्राफ को, तो आपको ग्राफ कैसे आता है? आपको ग्राफ आता है लाइक दिस। सो नेचर ऑफ कर्व, हम नेचर ऑफ कर्व किसके बीच में हमने ड्रॉ किया था? एटॉमिक नंबर वर्सेस रेडियस। सो नेचर ऑफ कर्व हमें इस तरह से मिलता है, नेचर ऑफ कर्व, राइट। तो बेसिकली अभी हमें कहा था कि क्या रिलेशन होता है बेसिकली व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हम देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या होनी चाहिए थी? एटॉमिक रेडियस कम होनी चाहिए थी जब हम एटॉमिक नंबर को बढ़ा रहे हैं, जब हम लेफ्ट से राइट में मूव होते हैं। लेफ्ट से राइट में जब हम मूव होते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होनी चाहिए? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होनी चाहिए विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। लेकिन हम इस कर्व में क्या देख रहे हैं कि जैसे हम स्कैंडियम से जा रहे हैं मैंगनीज तक तो एटॉमिक रेडियस स्लोली डिक्रीज हो रही है। देन आयरन कोबाल्ट निकेल में अप्रोक्सीमेटली वो कांस्टेंट लग रही है, और कॉपर और जिंक में एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसका मतलब फर्स्ट स्लोली डिक्रीज्ड, then become constant and then slightly increase. This is basically, ये थोड़ा सा अलग से ट्रेंड हो रहा है, मतलब दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड ट्रेंड। ऐसा ट्रेंड एक्सपेक्टेड नहीं था। ट्रेंड कैसे एक्सपेक्टेड था? ट्रेंड एक्सपेक्टेड था हमें कि हमने अगर ये ग्राफ निकाला तो हमारे लिए ट्रेंड एक्सपेक्टेड था लाइक दिस, ऐसा डिक्रीज होना चाहिए था, ऐसा ट्रेंड हमें एक्सपेक्टेड था। लेकिन हमें इस तरह का नेचर ऑफ कर्व मिल रहा है। और ये नेचर ऑफ कर्व ऐसा क्यों? क्योंकि वाई कॉपर एंड जिंक हैविंग हायर रेडियस, कॉपर और जिंक में रेडियस बढ़ क्यों रही है? राइट, जबकि वो क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लेकिन वो बढ़ क्यों रही है? उसे एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है। तो सी हियर, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए इसे फॉर एग्जांपल इसे हम न्यूक्लियस कंसिडर करते हैं, राइट। और इलेक्ट्रॉन किसमें फिल हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स इज फिल इन n-1d सबशेल, राइट, 1-d सबशेल में। सो सपोज हमने इसको दिया, दिस इज बेसिकली, और ये हमने कैलकुलेट किया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? फिल्ड हो रहे हैं। सपोज मैंने इसको कहा दिस इज बेसिकली ns, ये क्या है? ns है, और ये आपका है n-1d, ये ns सबशेल है और ये n-1 सबशेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन तो आने वाला इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कहां पर आने वाला है? n-1d में आने वाला है, राइट। तो आपको सब यहां पर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाई इट इज फर्स्ट स्लोली डिक्रीज देन बिकम कांस्टेंट एंड देन इंक्रीज। ऐसा ट्रेंड क्यों हमें ऑब्जर्व हुआ? सी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से? ns के, देन न्यूक्लियस हैज अ पॉजिटिवली चार्ज, इट हैज एन अट्रैक्शन। तो क्या होगा? ये ns इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। दैट मींस अट्रैक्शन ऑफ ns इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस हैविंग न्यूक्लियर चार्ज, उसमें न्यूक्लियर चार्ज होने से क्या होगा? वो उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और ये अट्रैक्शन होने से बेसिकली देयर शुड बी कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन होगा, और वो कंट्रैक्शन होने से साइज क्या होती है? कम होती है। दिस इज जनरली एक्सपेक्टेशन कि ns इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने के कारण साइज क्या होगी?
कम हो जाएगी व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिकॉज जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है, z बढ़ रहा है। z बढ़ रहा मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो अल्टीमेटली न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, तो अट्रैक्शन ऑफ ns इलेक्ट्रॉन इज मोर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, और न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे तो अल्टीमेटली साइज क्या होगी, कम होगी। ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं जनरल पीरियोडिक टेबल में, लेकिन यहां पर ये ऑब्जर्वेशन हमें नहीं दिख रहा है। रेडियस डिक्रीज हो रही है इनिशियली, लेकिन कैसे हो रही है, स्लोली डिक्रीज हो रही है। अब वो स्लोली ही क्यों डिक्रीज हो रही है और फिर फाइनली बिकम कांस्टेंट और फिर बढ़ क्यों रही है, ये हमें डिस्कस करना है। तो जैसे जैसे अब इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर हो रहे हैं, जैसे स्कैंडियम से लेके मैं जिंक तक जाऊंगा तो n-1 में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे अब यहां पर सपोज एक इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ तो अब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में है, वो डी सब शेल में है, वो इलेक्ट्रॉन का इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम साइन। इलेक्ट्रॉन मतलब ns के इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव और d के इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव, तो सेम चार्ज होने के कारण वो उसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन जब इनिशियली हम देखेंगे, इनिशियली किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, किससे, रिपल्शन, रिपल्शन से, मतलब वो कम रिपल करे, रिपल्शन से इसका मैग्नीट्यूड कैसा है, रिपल्शन का मैग्नीट्यूड कम है, अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, उसके कारण क्या होगा, रेडियस स्लोली डिक्रीज हो रही है, रेडियस क्या हो रही है, स्लोली डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर होता जाएगा, मतलब स्कैंडियम से टिटानियम का साइज छोटा रहेगा, टिटानियम से वैलेडियम का साइज और छोटा हो जाएगा, वैडियम से क्रोमियम का साइज और थोड़ा छोटा हो जाएगा, और वो इसलिए बिकॉज अट्रैक्शन, जैसे मैं स्कैंडियम से टिटानियम गया तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो एक प्रोटॉन भी बढ़ा, प्रोटॉन बढ़ा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, किससे, रिपल्शन से, रिपल्शन से मैग्नीट्यूड ज्यादा होने के कारण क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आप ये मूव करेंगे टुवर्ड्स द आयरन, क्या हो जाएगा, ये अट्रैक्शन, किसका अट्रैक्शन, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली मैच, एक दूसरे से मैच होगा। सो मैच होने मतलब जितना अट्रैक्शन है उतना ही रिपल्शन अगर होए, जितना अट्रैक्शन है उतना ही रिपल्शन होगा, मतलब यहाँ पर n-1 इलेक्ट्रॉन क्या होते रहेंगे, एंटर होते रहेंगे स्कैंडियम से टिटानियम, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, लेकिन किसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, रिपल्शन का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। और जैसे आप आयरन, निकेल, कोबाल्ट की बात करेंगे उस वक्त हम कहेंगे अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड रिपल्शन के मैग्नीट्यूड से कैसा रहेगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहेगा। तो वो क्या करेंगे, म्यूचुअल एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और कैंसिल करने से, म्यूचुअल कैंसिल करने से एटॉमिक रेडियस क्या है, एटॉमिक रेडियस बढ़ भी नहीं रही है, कम भी नहीं हो रही है, वो कैसी है, इट शुड बी कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, बिकॉज अट्रैक्शन एंड रिपल्शन का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। देन व्हेन वी गो फॉर कोबाल्ट एंड जिंक, कोबाल्ट और जिंक में जाते हैं तो क्या होगा, कोबाल्ट और जिंक में, कोबाल्ट एंड जिंक सॉरी कॉपर एंड जिंक, कॉपर और जिंक की अगर हम बात करते हैं, कॉपर और जिंक की हम बात करते हैं तो कॉपर और जिंक में दोनों में भी क्या है, 3d10 कॉन्फ़िगरेशन, 3d10 कॉन्फ़िगरेशन, मतलब दोनों में भी, कॉपर में भी 3d10 कॉन्फ़िगरेशन है, जिंक में भी 3d10 कॉन्फ़िगरेशन है। और 3d10 कॉन्फ़िगरेशन हमने कहा था एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल कहता है कि हाफली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड और एम्प्टी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब D0, D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल। तो यहां पर क्या होगा, D10 कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण क्या होगा, यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन, यहां पर रिपल्शन का मैग्नीट्यूड किससे ज्यादा होगा, अट्रैक्शन से, अट्रैक्शन से। उल्टा हो गया पर, अभी पहले अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा था इसलिए कम हो रही थी, यहां पर रिपल्शन का मैग्नीट्यूड बढ़ा। और रिपल्शन का मैग्नीट्यूड क्यों बढ़ा, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, एंटर्ड हो गए, इलेक्ट्रॉन्स डी का मतलब यहां पर हम कहेंगे रिपल्शन इज डोमिनेंट ऑन ओवर अट्रैक्शन। यहां पर क्या था, अट्रैक्शन इज डोमिनेंट ऑन रिपल्शन, इसीलिए कम हो रहा था, यहां पर रिपल्शन इज डोमिनेंट ऑन अट्रैक्शन। तो डोमिनेंस किसका ज्यादा है, रिपल्शन का डोमिनेंस ज्यादा है। रिपल्शन का डोमिनेंस ज्यादा होने के कारण, रिपल्शन का डोमिनेंस ज्यादा होने के कारण
अट्रैक्शन के ऊपर क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होने की जगह पर क्या होंगे, इंक्रीज्ड होंगे। मतलब व्हाई द एटॉमिक रेडियस ऑफ जिंक एंड कॉपर आर मोर देन रिमेनिंग एलिमेंट, दिस इज बिकॉज क्योंकि यहां पर डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे, अट्रैक्शन, और ये रिपेल कर रहा है, और रिपेल कर रहा है, इसे हम कहते हैं, मतलब रिपेल कर रहा मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये जो डी इलेक्ट्रॉन्स अब यहां पर बढ़ रहे हैं, ये डी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, वो न्यूक्लियस को शील्ड कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, और कवर करने से कारण क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन उतने स्ट्रांगली क्या नहीं हो रहा है, उतने स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन उन्हें क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो रिपल्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कम है, तो इसके लिए, और वो क्यों, 3D कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंटर होने के कारण बेसिकली वो रिपल्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कम होने से एटॉमिक साइजेस क्या हो रहे, बढ़ रहे। मतलब व्हाट विल बी द ट्रेंड, ट्रेंड इज वेरी सिंपल, ट्रेंड देख रहे हैं हम, जैसे जैसे हम, मतलब हमने डिस्कस करते हुए कहा था कि रेडियस मतलब एटॉमिक साइज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होना चाहिए, एटॉमिक रेडियस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, स्कैंडियम टू मैग्नीज की तरफ जब स्कैंडियम से मैग्नीज की तरफ हम जब मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस स्लोली डिक्रीज हो रही है, उतनी इफेक्टिवली डिक्रीज नहीं हो रही जितनी इफेक्टिवली होनी चाहिए, वो स्लोली इसलिए हो रही है बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट किसका, डी ऑर्बिटल का, डी ऑर्बिटल उसको क्या कर रहा है, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं, उनका रिपल्शन होने के कारण, रिपल्शन करने के कारण उतने इफेक्टिवली वो इंक्रीज नहीं हो रहा है जितने इफेक्टिवली होना चाहिए, इसलिए स्लोली डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो आयरन कोबाल्ट निकेल की तरफ आता है तो वहां पर क्या होता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन का मैग्नीट्यूड अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, इसलिए वो कांस्टेंट है, और एट द लास्ट रिपल्शन इज अ प्रीडोमिनेंट ओवर अट्रैक्शन, इसीलिए कॉपर और जिंक के एटॉमिक रेडियस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। एक्सेप्शनली ये क्या होने चाहिए थे, एक्सेप्शनली वो बढ़ रहे, लेकिन होने क्या चाहिए थे, कम होने चाहिए थे, लेकिन वो बढ़ रहे, और वो होता है रिपल्शन इज मोर प्रीडोमिनेंट ऑन अट्रैक्शन, राइट। दिस इज अबाउट द 3D सीरीज, ये हमने कौन सा ड्रॉ किया है, 3D सीरीज। अगर हम सबको इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, तो ऑफकोर्स दिस इज कॉल्ड द स्क्रीनिंग और शेडिंग इफेक्ट, किसका, डी ऑर्बिटल का, स्ट्रांग है, इसीलिए बेसिकली अट्रैक्शन कम हो रहा है, राइट। देन अगर मैं 3D से 4D जाता हूं, 4D जाता हूं मतलब नेक्स्ट सीरीज के लिए जाता हूं, तो ऑफकोर्स व्हाट आई ऑब्जर्व द सेम, इसी तरह से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि इसी तरह का बेसिकली नेचर ऑफ कर्व हमें मिलेगा 4D से 3D से 4D जब जाएंगे उसमें भी। द रीजन इज वेरी सिंपल, वहां पर भी आपको वैसे कर्व मिलेगा, रीजन इज वेरी सिंपल, वहां पर भी यही रीजन आप लिखेंगे, क्या रीजन रहेगा, यही पुअर बेसिकली शील्डिंग इफेक्ट, यही पुअर शील्डिंग इफेक्ट रहेगा, राइट। इसी तरह का कर्व आपको मिलेगा, राइट, ये कर्व आपको मिलेगा। ये किसके लिए होगा अभी, ये होगा 4D के लिए। अब वहां पर भी आप सेम जस्टिफिकेशन देंगे, इनिशियली डिक्रीजेस, become constant and then increases at the end, reason is remain same, that is because of basically n-1 d electrons क्या कर रहे हैं, रिपेल ज्यादा कर रहे हैं, वहां पर शील्डिंग ज्यादा हो रहा है, स्क्रीनिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन स्क्रीन कर रहे हैं, डी इलेक्ट्रॉन स्क्रीन कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, इसलिए अट्रैक्शन ऑफ ns इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस कम हो रहा है, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ये होगा 3D से 4D जब जाते हैं तो आपको सेम नेचर मिलेगा, राइट, सेम नेचर मिलेगा। बट जब हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब जैसे, और दिस इज वेरी सिंपल, ये इसीलिए बिकॉज जब हम मूव करते लेफ्ट से राइट जब मूव करते तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होनी चाहिए। बट जब हम टॉप टू बॉटम मतलब जब हम ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम आते हैं, तो ऑफकोर्स 3D से 4D का एटॉमिक रेडियस ज्यादा ही रहेंगे, बिकॉज n बढ़ रहा है मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, एक शेल ऐड हो रहे, शेल ऐड होते, टॉप टू बॉटम क्या होते हैं, न्यू शेल ऐड होते रहते, उससे क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ते रहेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। तो बट ऑब्वियसली 3D से 4D का एटॉमिक रेडियस क्या चाहिए, ज्यादा ही चाहिए, 3D से 4D का एटॉमिक रेडियस ज्यादा ही होना चाहिए। लेकिन अब यहां पर एक एक्सेप्शनली चीज हम देखेंगे, 3D से 4D तो सही है, तो 5D क्या होना चाहिए था, 5D तो यहां पर आना चाहिए, क्योंकि आपको वहां पर हम 3D से 4D गए तो हमने देखा एटॉमिक रेडियस बढ़ रहे हैं। फिर 4D से 5D जाएंगे तो एक्सपेक्टेडली क्या करेंगे हम, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि एटॉमिक रेडियस यहां पर आनी चाहिए, बढ़ने चाहिए, एटॉमिक रेडियस बढ़ने चाहिए। लेकिन जब हम 5D के लिए ड्रॉ करते हैं तो वो कर्व हमें ऐसा मिलता है, लाइक, मैं इसको लिए थोड़ा सा अलग से पेन यूज करता हूं सो दैट आपको ये दिखे।
ये किसके लिए ड्रॉ किया हमने? ये हमने ड्रॉ किया 5D, राइट, 5D। एंड व्हाट वी ऑब्जर्व, हमने क्या एक्सपेक्ट किया था? हमने एक्सपेक्ट किया था यहां पर होना चाहिए, लेकिन क्या देख रहे हैं हम? इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू द 4D। 4D मतलब एटॉमिक रेडियस ऑफ हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए था? 3D की एटॉमिक रेडियस R से 4D क्या होने चाहिए? 4D ज्यादा होनी चाहिए, उससे 5D ज्यादा होनी चाहिए। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, लेकिन होता क्या है? 4D का एटॉमिक रेडियस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5D, एटॉमिक रेडियस ऑफ 5D ये होता है। और ऑफ कोर्स इसका मतलब इंक्रीज होना चाहिए, बट ये अप्रोक्सीमेटली कैसा है? सेम है। इसे हम कहते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। Why it is so? It is because of lanthanide contraction। मतलब जैसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, जैसे हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, हमारा एक्सपेक्टेशन है एटॉमिक रेडियस बढ़ना चाहिए। तो एटॉमिक 3D से 4D जा रहे, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, 4D से 5D जा रहे, एटॉमिक रेडियस बढ़ना चाहिए था लेकिन बढ़ा नहीं, और वो कैसा है? इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द 4D। अब ये जो डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस है विथ इंक्रीज इन बेसिकली ये जो डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस है, इसका जो रीजन होता है उसे हम कहते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, right? Lanthanide contraction will be the reason for this। and what is exactly lanthanide contraction? वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि lanthanide contraction होता क्या है, right? see lanthanide contraction, of course lanthanide contraction कहां से हो रहा है? lanthanide contraction का असर मतलब कहां से आपका रेडियस कम हो रहा है? आपका रेडियस हो रहा है कम 5D से, मतलब 5D का रेडियस 4D से इक्वल हो रहा है। इसका मतलब 5D का रेडियस क्या हो रहा है? कम हो रहा है, 5D के साइजेस स्मॉल हो रहे हैं, और उसको हमने नाम दिया lanthanide contraction। अब वो होता क्यों है? तो ऑफकोर्स उसके लिए सपोज अपने हम लोग देखते हैं, जैसे हम स्कैंडियम से जिंक जाएंगे, इसको हम 3D कहेंगे। देन नेक्स्ट सीरीज को हम अगर देखते हैं, हमारा जो इटेनियम से लेके हम लोग जाते हैं सपोज कैडमियम, राइट, कैडमियम। देन लैंथेनम से, ये हमारा तीसरा सीरीज है, हम जाते हैं मर्क्यूरी, राइट। अगर हम इसे देखते हैं इनमें, तो ऑफकोर्स 3D 4D एंड 5D, तो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 3D से 4D का साइज ज्यादा होना चाहिए, 4D से 5D का साइज क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ये हमारे एक्सपेक्टेशन है, बट एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग्स टू तो चेंज नहीं हो रहा है। 3D से 4D बढ़ रहा है, लेकिन 4D से 5D बढ़ नहीं रहा है। इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल। वो कैसा है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो उसके लिए हमने नाम दिया लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बट लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहां से हो रहा है? लैंथेनम के बाद ऑब्जर्व हो रहा है। 5D में लैंथेनम के बाद ऑब्जर्व हो रहा है, मतलब लैंथेनम के बाद के जो एलिमेंट्स होंगे उनमें एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, इसलिए उसको नाम दिया गया लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज इट ऑब्जर्व आफ्टर लैंथेनम। लैंथेनम के बाद वो ऑब्जर्व होता है, इसलिए उसे कहते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, उसे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। एंड व्हाई इट इज बेसिकली पॉसिबल? तो इसका सिंपल हम लोग इसके लिए एक एक एलिमेंट इसमें और एक ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल स्कैंडियम की वजह से, स्कैंडियम के बाद में हम टिटानियम को लेते हैं, राइट। यहां पर हम ज़िरकोनियम को लेते हैं, और इसके बाद में हैफनियम। ऐसे 3 और इलेक्ट्रॉन मतलब एलिमेंट्स में ऐड करता हूं ना, ऑफकोर्स ये जाके कहां पर होगा? जिंक, राइट। और सपोज आई सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अगर मैं टिटानियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं, तो ये रहेगा 3D2 4s2, 3D2 4s2। अगर मैं ज़िरकोनियम का देखता हूं, तो ऑफकोर्स 4D2 5s2। अगर मैं हाफनियम का देखता हूं, तो ये हो जाएगा 3f14 4f14 5d2 6s2, like this। Then what we observe, मतलब हम देख रहे लैंथेनम के बाद में नो डाउट सबके एटॉमिक साइज अगर देखना है तो बट ऑब्वियसली है सबके D2 सिस्टम ही है, लेकिन यहां पर कौन सा ऑर्बिटल आ गया? यहां पर आ गया F, मतलब हाफनियम। जनरली क्या होगा यहां पर? टिटानियम, मतलब एक्सपेक्टेड क्या था? टिटानियम का एटॉमिक रेडियस कम रहेगा, किससे? ज़िरकोनियम से, और वो कम होना चाहिए था किससे? हाफमैन से। बट ऑफ कोर्स
हफनियम से ये कैसा है, अप्रोक्सीमेटली सेम है, राइट। दिस इज बेसिकली एक्सपेक्टेड एंड व्हाई इट इज सो, बिकॉज दिस इज कॉल्ड द लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, तो ऑफकोर्स लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन किसके बाद हो रहा है, लैंथेनम, मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व हो रहा है रेडियस डिक्रीज का, वो हफनियम मतलब लैंथेनम के बाद हो रहा है, क्योंकि वहां पर कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। अब एफ का क्या इंपॉर्टेंट बेसिकली ये रहेगा, तो ऑफकोर्स सिंपल, एफ इज एफ 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 कैसा ऑर्बिटल है, एफ इज लार्ज, बड़ा है, साइज में बड़ा है, और ऑफ कोर्स इट इज अ डिफ्यूज, ये डिफ्यूज है, राइट, डिफ्यूज होने के कारण, डिफ्यूज लार्ज है और डिफ्यूज है, लार्ज और डिफ्यूज है। इसका मतलब क्या होगा, डिफ्यूज मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्यूज, इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्यूज मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन्स को डी इलेक्ट्रॉन्स ने न्यूक्लियस को कैसे कवर किया है, डी इलेक्ट्रॉन्स ने न्यूक्लियस को बहुत प्रॉपरली क्या किया है, कवर किया, बहुत अच्छे से स्क्रीन किया है, बहुत अच्छे से शील्डिंग इफेक्ट यहां पर है। लेकिन एफ ऑर्बिटल लार्ज है, डिफ्यूज होने के कारण क्या होगा, जैसे ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को वो क्या करेगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये NS इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये अट्रैच करेंगे टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, बट यहां जो स्क्रीनिंग होनी चाहिए थी ये ऑर्बिटल की, वो ये ऑर्बिटल की स्क्रीन यहां पर, क्योंकि लार्ज होने के कारण, बड़ा ऑर्बिटल होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपरली स्प्रेड नहीं होंगे, दे आर रैंडमली स्प्रेड बिकॉज दे आर डिफ्यूज। इसका मतलब होगा कि जितना इफेक्टिवली रिपल्शन उन्हें करना चाहिए न्यूक्लियस, मतलब किसके लिए, तो ये सपोज यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्रॉपरली इसको क्या नहीं करेगा, स्क्रीन नहीं करेगा, प्रॉपरली रिपल्शन नहीं करेगा, तो उससे क्या होगा, NS इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और ये स्ट्रांग अट्रैक्शन होने के कारण एटॉमिक रेडियस बहुत तौर पर क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं व्हाई इट इज सो, इट इज बिकॉज पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एप ऑर्बिटल, क्योंकि एप ऑर्बिटल कैसा है, लार्ज है, डिफ्यूज है, वो इलेक्ट्रॉन उसे उस तरह से शील्ड नहीं करेंगे जिस तरह से डी इलेक्ट्रॉन ने यहां पर शील्ड किया है। इसका मतलब एप ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट कैसा है, पुअर है। तो हम कहेंगे पहला रीजन व्हाई लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, किसका, लेकिन इफेक्ट ऑफ एप सबशेल, राइट, याद रखना ये एप सबशेल का मतलब एप डिफ्यूज होने के कारण वो उस तरह से एफ इलेक्ट्रॉन्स उस तरह से NS इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करेंगे जिस तरह से डी इलेक्ट्रॉन कर रहे थे। तो इसका मतलब होगा ये पुअर शील्डिंग कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस को प्रॉपरली कवर नहीं कर रहे। सिंपल स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होगा कि जैसे ही आपका न्यूक्लियस है तो ये एफ इलेक्ट्रॉन इसको क्या नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली शील्ड नहीं कर रहे, कवर नहीं कर रहे, और प्रॉपरली कवर ना करने के कारण क्या हो रहा है, ये NS इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है, यहां पर ये कवर नहीं कर रहा है, वो रैंडमली यहां पर कहीं तभी ऐसे है, और इसीलिए लार्ज होने के कारण वो कवर नहीं कर रहे, और कवर ना करने के कारण बिकॉज वो नियर टू न्यूक्लियस है। देखिए ना यहां पर देखिए हमने जब इलेक्ट्रॉन 4 है, इसका मतलब ये न्यूक्लियस के और पास है, तो ये इसको यहां पर D2 है, यहां पर D में ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली अब यहां पर D2 है, और यहां पर ये जो F ऑर्बिटल है वो कवर नहीं कर रहा है, वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, लेकिन वो उसको कवर नहीं कर रहा है प्रॉपरली। तो प्रॉपर कवर ना करने के कारण NS इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे कहां पर, न्यूक्लियस के पास, और इसीलिए वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उनका अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो एटॉमिक साइज बहुत तौर पर क्या होगी, कम होगी। तो पहला रीजन फॉर लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज नथिंग बट पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सबशेल, मतलब एफ आपका उतना स्ट्रांगली रिपेल नहीं कर रहा है, इसीलिए NS इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे हैं। मतलब यहां पर किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन, और अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो बट ऑब्वियसली electrons are approaches more close towards the nucleus and that's why atomic size is decreased। पहला पुअर शील्डिंग। उसके बाद अगर हम देखते हैं दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट, राइट, न्यूक्लियर साइज डिक्रीज होने के लिए, न्यूक्लियर मतलब एटॉमिक साइज डिक्रीज होने के लिए, और दूसरा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट क्या रहेगा, न्यूक्लियर चार्ज। अगर यहां पर देखते हैं हम स्कैंडियम से, अब स्कैंडियम का मतलब टिटानियम का एटॉमिक नंबर है 22, ज़िरकोनियम का एटॉमिक नंबर है 40, और हफनियम का अगर आप देखते हैं, हफनियम का एटॉमिक नंबर है अराउंड 72। इसका मतलब अगर मैं टिटानियम से ज़िरकोनियम में जा रहा हूं तो अराउंड कितने, 18 प्रोटॉन्स, जिसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव, 18 प्रोटॉन्स ऐड हो रहे हैं।
कहां से? टिटानियम से ज़िरकोनियम में मैं जब जा रहा हूं तो 18 प्रोटॉन्स ऐड हो रहे, तो उतना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। लेकिन मैं ज़िरकोनियम से हाफनियम में जा रहा हूं, तो ये डिफरेंस अगर मैं देखता हूं तो अराउंड 32 प्रोटॉन्स ऐड हो रहे, 32 प्रोटॉन्स ऐड हो रहे। मतलब पहले टिटानियम से ज़िरकोनियम में सिर्फ 18 प्रोटॉन्स ऐड हो रहे थे, तो उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ रहा था। लेकिन यहां पर 32 प्रोटॉन्स क्या हो रहे? 32 प्रोटॉन्स ऐड हो रहे, किसमें? न्यूक्लियस में। और 32 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में ऐड होंगे तो क्या होगा? न्यूक्लियर पावर बढ़ेगा। न्यूक्लियर पावर बढ़ेगा मतलब उसका न्यूक्लियर हम जिसे कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। और न्यूक्लियर चार्ज इतने स्ट्रांगली बढ़ेगा, और जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज atomic radius r is inversely proportional to the nuclear charge। न्यूक्लियर चार्ज, तो यहां पर क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज बहुत बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत बढ़ रहा है, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? कम होगा। तो दूसरा रीजन क्या लिखेंगे हम? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज्ड हाईली। और हाईली क्यों? बिकॉज यहां पर सिर्फ 18 प्रोटॉन्स ऐड हो रहे थे, कहां से? टिटानियम से ज़िरकोनियम में। लेकिन ज़िरकोनियम से हाफनियम में आते हुए कितने प्रोटॉन्स ऐड हुए? 32 प्रोटॉन्स ऐड हुए। और 32 प्रोटॉन्स ऐड होने से न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ा, तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ने से क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से वो NS इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ पुल करेगा, और इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन होगा। उस कॉन्ट्रैक्शन को नाम देंगे हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब व्हाट विल बी द रीजन फॉर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के रीजन होंगे पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सबशेल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण, और दूसरा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हाईली। दीज आर द टू रीजन why there is a lanthanide contraction. So lanthanide contraction is because of poor shielding effect of F subshell and nuclear charge increase highly, या high nuclear charge. These are the two reasons for lanthanide contraction, and lanthanide contraction will be responsible for decrease in atomic size। So same trend आप देखेंगे आयनिक रेडियस में भी। मतलब जिस तरह का ट्रेंड आपको दिखता है किसमें? एटॉमिक रेडियस में, उसी तरह का ट्रेंड आपको दिखेगा आयनिक रेडियस में भी, और रीजन बिल्कुल वही रहेंगे। तो इस तरह से देखते हैं हम एटॉमिक साइजेस चेंजेस इन 3D 4D सीरीज। दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होगी? तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी यहाँ पर आपने क्या करना है? याद रखना है।